हेलो हेलो, कहाँ पर हो तुम? मैं बंदरगाह पर हूँ, तीसरे ब्रिज के पास वाले बंदरगाह पर। तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? मैं बताती हूँ, पर पुलिस को फोन मत करना। क्या हुआ? क्या तुम किसी मुसीबत में हो? मैं फोन मुझे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर खोल दूंगा, समझी तुम? किसे फोन किया तुमने? हेलो हेलो हेलो, तुम मेरी बात सुन रही हो? हेलो, आखिर तुम वहां कैसे पहुंची? कौन सी मुसीबत में हो तुम? एमर ने खाना खा लिया? हाँ, खा लिया। पर आपने रेहान के हाथों का खाना मिस कर दिया। मिस तो कर दिया, सही है। मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लीजिए प्लीज। जेमरे, सोने से पहले मेरे पास आओगी? श्योर डियर, तुम जब बोलोगी तब आ जाऊंगी। ओके? सुना? आप लोग खाना खाइए, मैं उसे जाकर देखती हूँ। मिसेस मलिक, आप रुक जाइए। रेहान, मेलिकी उसे जाकर संभाल लेगी। वो अभी ठीक नहीं लग रही है, उसे उसका खाना कमरे में ही खाने दो। मिस जेमरे। हाँ बोलो निगार। क्या आप मिस्टर एमिर के लिए कल कुछ नया बनाने का सोच रही हैं? अगर कुछ नया सामान चाहिए तो मैं अपनी लिस्ट में जोड़ दूंगी। सफर कल सुबह जल्दी शॉपिंग के लिए जाएगा। नहीं,
जो कहा था वही काफी है। ठीक है। निगार, थैंक्स जेमरे, इन दोनों ने 3 महीने सुना का बहुत ख्याल रखा है। इससे मुझे एक बात याद आ गई। जब रेहान वापस घर आ गई है तो अब हम जेमरे को परेशान नहीं करेंगे, ठीक है? बेटा तुम उसे संभाल लोगी ना? तुम समझ गई ना? जी मिस्टर हिकमत। आज मैंने तुम्हारी माँ से फोन पर बात की थी। जितना मैं समझ रहा हूँ मुझे लगता है वो तुम्हें मिस कर रही है। मेरी मॉम? मैंने भी उनसे बात की थी। उन्हें सुना के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उसकी तबीयत के बारे में हमेशा पूछती हैं। सुना की मदद करना उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। इसने पुलिस को फोन करने से मना किया। पता नहीं कौन सी मुसीबत में फंसी होगी। इतनी बड़ी जगह पर उसे कैसे ढूंढूंगा? तुम्हारा भागना कोई काम नहीं आया, देखा ना? हम फालतू में ही परेशान हुए। बैठ ही रहो यहीं चुपचाप। हम तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हुए हैं, समझे तुम सिर्फ हमारी बात सुनो। तुमने एक जैकपॉट जीता है, पर तुम्हें पता नहीं है जिससे तुम्हारा सौदा हुआ है वो अरबपति है। मारो मुझे, मारो। सर बोर्ड आ चुकी है। ठीक है, हमारा इंतजार करो। चलो चलते हैं। खड़ी हो जाओ, हम घूमने के लिए जा रहे हैं। चलो। तो मुझे झूठे। मुंह बंद रखो और चलो। भाई आ जाओ। सुना, क्या बात है, बोलो। ये मेलिके ने भेजा है। मैं इन्हें बाद में देख लूंगा। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? हाँ, तुमने कहा कि मैं घर आ जाऊं और देखो मैं आ गया। थोड़ा टूटा फूटा हूं पर आ गया। भाई वो कब घर से बाहर जाएगी? रेहान, मैं उसे नहीं देखना चाहती। तुम्हारे साथ इतना कुछ करने के बाद भी उसका यहाँ रहना ये अच्छा नहीं है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? हमें दुखी करने वाली बात अब हम नहीं करेंगे। अब मुझे ठीक हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें एक हॉलिडे पर ले चलूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। हम बिना किसी को बताए हॉलिडे पर चलेंगे, सिर्फ तुम और मैं, हम दोनों। क्या ये बहुत दुख रहा है? नहीं नहीं, नहीं दुख रहा। चलती रहो। चलो।
क्या तुम अच्छे से बिहेव नहीं करोगी? मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई पागलपन नहीं करना। मरना चाहती हो क्या? चलो। मैं खुश हूं कि तुम घर वापस आ गई। मुझे लगता है हम जल्द ही उसी तरह रहने लगेंगे जैसे हम पहले रहते थे। मुझे दिल से विश्वास है। मैं ये समझती हूँ कि सब मुझसे नाराज क्यों हैं, और मुझे इस बात का दुख है। मैंने सुना को सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। मैं सोच रही थी कि अगर हम सुना के लिए प्रोफेशनल हेल्प लें तो कैसा होगा? नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सुना पहले ही प्रोफेशनल हाथों में। उसके डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं और मैं उसकी देखभाल करती हूँ ना। मेरा मतलब जैसा आप चाहें। सुना इस वक्त बहुत मुश्किल समय से गुजर रही है। अगर ऐसे में हम लोग कुछ नया ट्राई करेंगे तो शायद वो परेशान हो जाएगी। मुझे फिर भी लगता है कि हमें किसी की हेल्प लेनी चाहिए। ऐसा कोई जो उसकी देखभाल करे, उसकी मदद करे जख्मों को भरने में। रेहान, बुरा मत मानना प्लीज, पर सुना तुम्हारे आने के बाद से और ज्यादा परेशान हो गई है। तुम उसे पुराने बुरे दिनों की याद दिलाती हो, इसलिए परेशान रहती है। और तुम अचानक ही आ गई। अब हमें उसे इस बात के लिए तैयार करना होगा। रेहान ने सुना का हमेशा अच्छा ही चाहा है बेटी। इस बारे में फिक्र मत करो, वो आगे भी अच्छा ही सोचेगी। मैं कॉफी बनाती हूँ। कॉफी बना रही हो? चलो आज तुम्हारे हाथों की बनाई कॉफी पियेंगे। मैं चलती हूँ अंकल, बात करके अच्छा लगा। थैंक यू बेटा। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, जाने दो। चलो, जाने दो। मैं तुमसे निपटता हूँ। ये बहुत हो चुका। तुम ठीक तो? उसके पास गन है, ध्यान से। चल, दूर हो जा। दूर हटो, मुझे कोई दया नहीं आएगी। मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। मेरी तरफ देखो। इन सब का क्या मतलब है? हाँ, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ पर समझ में नहीं आ रहा। तुम तो इस घर से कई महीने पहले चली गई थी ना? हाँ, तो फिर तुम इस घर में वापस क्यों चली आई? बोलो। पहले एमिर और अब सुना की बारी है। हाँ, कॉफी पियोगी क्या? रेहान, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो क्या?
हिकमत अंकल तुम्हारी परवाह करते हैं क्या तुम नहीं जानती? अरे अंकल को छोड़ो, एमिर और सुना, कभी सोचा वो कैसा महसूस करते हैं? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? चलो अब मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ से कब जाओगी? चैमरे, मैं वो नहीं जो इस घर से बाहर जाऊंगी, समझ गई? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मैं कह रही हूँ कि मैं वो इंसान नहीं जो यहाँ से जाएगी। मैं यहाँ तुम्हारे दिए घावों को भरने के लिए रुकी हूँ। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू चैमरे, पर अब मैं वापस आ गई हूँ हमेशा के लिए। एहसान फरामोश? कितनी बड़ी एहसान फरामोश हो। सच कहूँ तो मुझे पता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और तुम ये सब क्यों कर रही हो। अच्छा, तो बताओ मेरी प्रॉब्लम क्या है? हम दोनों जानते हैं चैमरे कि तुम ये किसके लिए कर रही हो। चाहो तो मैं उनका नाम भी ले सकती हूँ। क्या बात है, वेल डन। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। गांव से आई हो और मुझ पर रोब झाड़ने की कोशिश कर रही हो। ब्रावो। अब क्या मुझसे लड़ाई करोगी? तो चलो ये भी देख लेते हैं। नहीं करूंगी, मेहमानों से झगड़ती नहीं मैं। तुम बहुत बोल रही हो। ओह अच्छा, एक बात बतानी थी। एमिर मुझसे प्यार करते हैं। और मेरा सनेम तारहन है और मैं अब भी एमिर की बीवी हूँ। मिस चैमरे, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? इसे साफ करो, जल्दी करो। ठीक है, मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। आराम से। मेरे पास मत आओ। देखो, तुम इस लड़की को जाने दो। तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है वो हम दोनों मिलकर सॉल्व कर लेंगे, मैन टू मैन। यहां से जाओ, तुम किसका इंतजार कर रही हो?
काश कि मैं वक्त को पीछे ले जा सकती। आई एम सॉरी अमर, मुझे माफ कर दो। मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने आपको इतनी तकलीफें दी हैं। मैं हार नहीं मानूंगी। आप हमारे रिश्ते पर से यकीन मत खो देना।
खड़े हो जाओ। नहीं 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 नहीं, उसे जाने दो प्लीज, जाने दो। तुम ठीक तो हो ना? डरो मत, सब कुछ ठीक है। चलो मेरे साथ। क्या हुआ? सत्यानाश। उसने मुझसे बुरी तरह बात की, ऐसी बातें कही जिससे मुझे बहुत बुरा लगा। बोलते हुए भी बुरा लग रहा है। क्या हुआ तुम दोनों के बीच? काश तुमने सुना होता। अगर मैं यहाँ से खुद नहीं गई तो वो मुझे घर से निकाल देगी। क्या? मैं खुद के लिए यहाँ थोड़ी ना हूँ, सुना, तुम्हारे लिए हूँ। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? कैसे अकेला छोड़ दूँ, बताओ तुम। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? वो होती कौन है ये सब कहने वाली? हाँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे यकीन भी नहीं होता। सुना नहीं, प्लीज तुम साइड हटो, तुम प्लीज साइड हटो। उसने तुम्हें ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे की? मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। सुना, मैं लड़ाई नहीं चाहती, प्लीज मत जाओ, रुक जाओ। मैं यहाँ किसी का भी बुरा नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस परिवार को दुख पहुंचे। जेमरे, प्लीज मेरे लिए मत जाओ। हाँ? आदमी कौन था? और कौन होगा, वही था, वही डिटेक्टिव जो हमारी पोल खोल देगा। उस गन वाले आदमी के बारे में सच सच बताओ मुझे। क्या होता अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो? तुमने सोचा भी है इस बारे में? मैं अपने आप को बचा सकती हूँ। हाँ, वो तो मैंने देख ही लिया। तुम्हें ये कोई मजाक लग रहा है? उस आदमी के पास एक गन थी। अगर वो तुम्हें गोली मार देता तो? थैंक यू मेरे बारे में सोचने के लिए। मैं अपनी बेटी के बारे में सोच रहा हूँ, तुम्हारे बारे में नहीं। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या चल रहा है ये? हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। अगर उस डिटेक्टिव ने वो तस्वीरें दिखा दी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और उन्हें कोई सबूत नहीं चाहिए होगा। मसल की कस्टडी उठाकर के वो किसी और को दे देंगे और मेरी बेटी से मैं दूर हो जाऊंगा।
छोड़ो, ऐसा मत बंद कीजिए। करो ये पागलपन, समझी? ये तुम्हारी नई चाल है क्या? हाँ? मैं ये तस्वीर तुम्हारे आसपास भी देखना नहीं चाहता। कोई और अच्छा प्लान बनाओ, समझी? पर प्लान अच्छा होना चाहिए। जैसा तुमने एक कसम के लिए लवर होने का नाटक किया था, ठीक वैसे, समझी? एक गरीब की तरह तस्वीर से मदद मत मांगो। ये तुम्हारे काम नहीं आने वाला। तुम ही हो जिसने मुझे ऐसा बनाया। रिहान, अब इन आंसुओं से तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। हेलो मिस्टर सेजगिन। मिस जेमरे, माफ कीजिएगा, मैं इतनी रात को आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। क्या बात है, बताइए ना। जब मैं मिसेस रेहान से बात नहीं कर पाया तो दरअसल मैं सुना के बारे में सोच रहा था। आपने मुझे फोन नहीं किया। किस लिए फोन नहीं किया, मैं समझी नहीं। मिसेस रेहान ने मुझे सुबह फोन किया था। वो कह रही थी उन्हें सुना की चिंता हो रही है, शायद उसे ठीक नहीं लग रहा। मैं ये सोच रहा था उन्होंने मुझे वापस फोन क्यों नहीं किया। हेलो मिस जेमरे, क्या आप मुझे सुन सकती हो? सुना बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। मिसेस रेहान सुना से बहुत प्यार करती है, तो वो ऐसे ही डर गई होंगी। जरूर। हाँ ठीक है, गुड नाइट। तो तुमने डॉक्टर से भी बात कर ली? हाँ, तुम्हारे घर में आने से चीजें और खराब हो गई हैं। हद हो गई। कुछ करना होगा। अब मैं क्या करूं मैं क्या करूं? समझ गई। सुना, अब सिर्फ तुम ही हो जो इसमें मेरी मदद कर सकती हो।
तुम्हारे भाई की बीवी के जो भी प्लान्स हैं, हमें मिलकर उन्हें खराब करना होगा। मैंने तुम्हें बताया था ना कि हम पर नजर रखी जा रही है, फिर तुम इतनी लापरवाह कैसे हो गई? देखो, तुम मुझे सच सच बताओ कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। मुझे पूरी डिटेल जाननी है। उसके बाद तुम खुद पीछे हट जाना और बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मैं सुन रहा हूं तुम्हें। आई एम सो सॉरी, पर तुम्हारे से कोई लेना देना क्या नहीं। कहा तुमने कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ? देखो, मैंने ये झूठी शादी सिर्फ अपनी बेटी की कस्टडी पाने के लिए की है और कुछ नहीं। जल्दी हम अलग हो जाएंगे, मैं दूर रहूंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने एक बार तुमसे कह दिया ना, समझ में आया कि नहीं? बहुत हो चुका, मुझे डराने की कोशिश मत करो। हमारी शादी सच नहीं है। तुम्हें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। मुझे बताए बिना कहीं नहीं जा सकती। मैं जा रही हूँ। नहीं जाओगी? मैं जाऊंगी। मैंने सोचा ये सब पास्ट है। शायद इससे तुम्हारा गुस्सा ठीक हो जाएगा। अगर उसने तस्वीरें ली भी होंगी तो वो उसे नहीं दे पाएगा किसी को। पहले उसे तस्वीरें डेवलप करनी होंगी, फिर वो उनको सुखाएगा, फिर वो उन्हें प्रिंट करेगा। पर अब वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। एक दिन तुमने कहा था कि वो रिटायर्ड ऑफिसर है, तो फिर उसके घर का पता तो तुम ढूंढ ही लोगे। आपको तो बुखार है।
बहुत तेज बुखार है। मैं दवाई लाती हूँ। मुंह खोलिए, आराम से।